हेलो साथियों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी डिक्टेशन की सीरीज चल रही है। ठीक है। तो आज की जो डिक्टेशन है वो 85 प्रति वर्ड बोली जाएगी। स्पीड दोस्तों आपकी घट बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों आप लोग कहीं पर भी स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को स्पीड में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अगर डिक्टेशन लिखते दौरान कोई शब्द छूट जाते हैं या आप उसको नहीं लिख पाते हैं तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। दोबारा से देखिएगा आपने कौन से शब्द नहीं लिख पाए हैं, उसको फिर से अपने आउटलाइंस बनाइएगा अपनी तरह से। अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाते तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आउटलाइन बनाने में मदद करूंगा। ठीक है। तो डिक्टेशन शुरू होगी अगले ही 5 सेकंड में। रेडी। महोदय, इस स्थिति में करो के क्षेत्र में वृद्धि का विकल्प सीमित सा ही है, अतः सरकार के समक्ष आर्थिक सहायता में कमी करने का रास्ता ही मुख्य रूप से बचा हुआ है। खाद्यान्नों, उर्वरकों, बिजली तथा अन्य कई प्रकार की आर्थिक सहायताओं के कारण केंद्र और राज्य सरकारों पर करोड़ों का बोझ बना हुआ है तथा इसने सरकारों का बुरा हाल कर दिया है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से केंद्र व राज्य सरकारों पर भी भारी भरकम बोझ बढ़ा है। उसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। केंद्र व राज्यों में पहले से ही आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं तथा उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पिछला बकाया देने में सरकार को काफ़ी बोझ उठाना पड़ रहा है। अब सरकार के सामने अपने आर्थिक घाटे को कम करने के लिए एक ही चारा था कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सस्ती दरों पर बेचे जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी तथा यूरिया के बिक्री मूल्यों में वृद्धि करे। इसी के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने 28 जनवरी से गेहूं, चीनी और चावल की कीमतों में 30% तथा यूरिया की कीमतों में 11% तक की वृद्धि कर दी। पूर्व वित्त मंत्री शुरू से ही इस प्रकार की आर्थिक सहायता में कमी कर देश की अर्थव्यवस्था को राजस्व घाटे के संकट से बचाने के लिए बल देते आ रहे हैं। यही कारण है कि बजट सत्र से पूर्व संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस संबंध में किसी भी विपक्षी नेता ने अपना विशेष विरोध नहीं किया था। गेहूं व चावल की मूल्य वृद्धि के
बारे में कांग्रेस ने अभी तक कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। यदि उसकी ओर से कोई विरोध किया भी जाएगा तो वह मात्र औपचारिक ही होगा। अभी तक इस संबंध में माकपा द्वारा ही विरोध प्रकट किया जा रहा है। वस्तुतः सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य तो यह था कि इससे सामान्य जनता को आवश्यक वस्तुएं व अन्य सेवाएं उचित मूल्य पर मिले, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न निहित तथा राजनीतिक स्वार्थों के कारण इनका दुरुपयोग व भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर दी जाने वाली खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं गरीब जनता को मिलने की बजाय काला बाजार में जाने लगी। सरकार गेहूं, चावल आदि के समर्थन मूल्य बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण अन्य कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी की डिक्टेशन बहुत अच्छी हुई होगी। अगर कोई शब्द छूट जाता है दोस्तों, परेशान नहीं होना है। आपको जो शब्द छूटे हैं उसे वापस से लिखना है, प्रैक्टिस करना है, वापस से इस डिक्टेशन को फिर लिखना है। आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे डिक्टेशन जो है अच्छी होती चली जाएगी और आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। धन्यवाद।